किसी भी राष्ट्र का विकास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और उन्हें बनाए रखने के तरीकों पर निर्भर करता है। भारत जैसे विशाल और आबादी वाले देश के विकास के लिए भी यही सच है। क्षेत्रों को जोड़ने और यातायात के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए नई और विकसित सड़कों का निर्माण आवश्यक है। ये भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन के साथ प्राप्त किया जाएगा। इस योजना के तहत देश में कई नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स और फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, सीमा के विकास जैसे प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतराल को कम करके देश भर में ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर मूवमेंट की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है और बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। विशाल योजना की घोषणा श्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में की। सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए एक अखिल राष्ट्र योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री का विचार था। योजना के सभी प्रमुख पहलुओं का प्रबंधन देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारतमाला परियोजना की मुख्य विशेषताएं: पहला, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के विकास और चोक पॉइंट के उन्मूलन के माध्यम से एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स की दक्षता में सुधार। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी में सुधार लाने और इनलैंड वाटरवेज के साथ तालमेल का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, परियोजना की तैयारी और संपत्ति की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्लानिंग योजना के उपयोग पर जोर। चौथा, परियोजना वितरण में तेजी लाने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन चरण 1 को 2022 तक पूरा करने के लिए। पांचवा, उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी में सुधार। भारतमाला परियोजना की प्रमुख विशेषताएं: फर्स्ट, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रोड। योजना का शुभारंभ सुसंगठित एवं विकसित सड़कों के रूप में देश में विकास की नई लहर लाने के लिए किया गया है। इस परियोजना के तहत देश के सभी हिस्सों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सेकेंड, टोटल रोड कंस्ट्रक्शन। योजना के मसौदे के अनुसार सरकार और मंत्रालय नई सड़कों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो 34,800 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। थर्ड, इंटीग्रेटेड स्कीम। भारतमाला वह नाम है जो सड़क विकास को दिया गया है और इसमें कई अन्य संबंधित योजनाएं भी शामिल होंगी। सभी योजनाओं के पूरा होने पर योजना की समग्र सफलता की गारंटी होगी। फोर्थ, टोटल टेन्योर ऑफ द प्रोग्राम। केंद्र सरकार की योजना 5 साल की अवधि के भीतर योजना को पूरा करने की है। इस प्रकार 2022 के अंत से पहले चरण 1 को पूरा करने के लिए सभी तैयार हैं। 5, सेगमेंटेशन इन फेजेस। योजना की व्यापकता और प्रसार के कारण इसे 7 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाएगा। अभी तक निर्माणाधीन में पहला चरण। 6, कंस्ट्रक्शन ऑन अ डेली बेसिस। प्रथम चरण को समय से पूरा करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रतिदिन कम से कम 18 किलोमीटर पर डे निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। घड़ी को मात देने के लिए इसे बढ़ाकर 30 किलोमीटर पर डे करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 7, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। योजना के आधिकारिक मसौदे में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 8, मल्टी सोर्स ऑफ फाइंडिंग। एक विशाल परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक स्रोत पर्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार सरकार को खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उत्पन्न करने के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। भारतमाला परियोजना बजट आवंटन। भारतमाला के पहले चरण में कुल लगभग 24,800 किलोमीटर पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना चरण 1 में NHDP के तहत 10,000 किलोमीटर के शेष सड़क कार्य भी शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 5,35,000 करोड़ रुपए है। भारतमाला चरण 1 को 5 साल की अवधि यानी 2017-18 से 2021-22 में लागू किया जाना है। भारतमाला प्रोजेक्ट कैटेगरी। फर्स्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर। सड़क निर्माण परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 9,000 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। सेकंड, फीडर रूट और इंटर कॉरिडोर। फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सड़कों की कुल लंबाई 6,000 किमी है। थर्ड, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट योजना के तहत निर्मित 5,000 किलोमीटर सड़कों के बीच बेहतर कनेक्शन के लिए।
इंटरनेशनल कॉरिडोर की श्रेणी में आएंगी। पोर्ट, बॉर्डर रोड एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने वाली परियोजना में सीमा सड़क या अंतर्राष्ट्रीय संपर्क श्रेणी में आने वाली 2000 किमी सड़कों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है। फिफ्थ, पोर्ट कनेक्टिविटी एंड कोस्टल रोड, तटरेखाओं और महत्वपूर्ण बंदरगाहों के साथ डॉटेड अलोन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 2000 किमी सड़कों के निर्माण का आदेश दिया है। सिक्स्थ, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, यातायात और माल ढुलाई के बेहतर प्रबंधन के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण और विकास पर मुख्य जोर दिया जाएगा। सेवेंथ, बैलेंस एनएचडीपी वर्क्स अंतिम खंड के तहत परियोजना में लगभग 10,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और रखरखाव होगा। निरंतर इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।